अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब ने आप सभी पत्रकार साथियों को विस्तृत रूप से इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में जानकारी दी है। मैं ये समझ सकता हूँ कि भारत में अब विभिन्न राज्यों ने इसको जब लागू किया तो राजस्थान में भी इसको लागू करने की बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस हुई, और वो इसलिए हुई कि एक तरफ हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, महिला अधिकारों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ विभिन्न धर्मों में महिलाओं के और पुरुषों के संबंध में अलग अलग तरीके के कानून बनाए हुए हैं, जिससे एक और महिलाओं के अधिकारों का हनन और देश में जो कानून प्रतिपादित हैं उनके संबंध में अलग तरीके की व्यवस्था है। तो जगह जगह सामाजिक असंतुलन और प्रश्न खड़े हो रहे थे कि आखिर भारत एक देश है, और भारत एक देश है तो उसमें एक ही कानून की पालना होनी चाहिए। अब ये पूर्व की जब सरकारें रही तो किसी ने चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, लेकिन जब आवश्यकता महसूस हुई और देश में और प्रदेश में राष्ट्रवादी सरकारें, उनको जब मौका मिला तो निश्चित रूप से भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो, जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे। तो मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये निर्णय लिया और राजस्थान जैसे प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी राजस्थान के लिए लागू हो, इसके लिए विधेयक बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसका उल्लेख माननीय जोगाराम जी पटेल साहब ने आपके सामने किया है। मैं समझ सकता हूं कि ये यूसीसी राजस्थान में लागू होने के बाद एक नई दशा और दिशा प्रदेश को मिलेगी। उस कानून के लागू होने के बाद सभी लोग एक कानून, एक प्रदेश, एक देश के तहत अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी कार्यविधियों को और अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे। मेरी ओर से पुनः बधाई और शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को। क्या आगामी सत्र में ही आ जाएगा? सर, ये कमेटी का गठन अप्रैल 2026 में हो चुका है। ऐसा करेंगे कमेटी के जल्दी से जल्दी वो ये कानून बनाकर लाएं, और वो जब भी लाएंगे तभी पेश करने की आवश्यकता होगी। अभी हम इतना जल्दी नहीं, समय लगता है। दूसरे कानूनों का अध्ययन करेंगे, अनेक लोगों से, आप जैसे एक्सपर्ट से सलाह मशविरा करेंगे, और सभी को स्वीकार्य हो, सभी के लिए हित साधने वाला हो, सभी का सुरक्षित हो, ऐसा बढ़िया कानून राजस्थान में आएगा। ये इसका कोई टाइम बाउंड नहीं दिया कमेटी का कि इतने महीने में रिपोर्ट देनी है? टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन हमने अपेक्षा की कि जल्दी से जल्दी इसको जाए। हमारी भी है कि हम कोशिश करें कि इसी वर्ष में ये आ जाए, ऐसा हम कोशिश करें। क्या विपक्ष से भी इस बारे में चर्चा की जाएगी? देखिए, इसमें पक्ष विपक्ष, कानून बनाते पक्ष विपक्ष नहीं है, सभी से चर्चा की जाएगी और ये निर्णय कमेटी का होगा। मंत्री जी, अप्रैल 2026 में कमेटी का गठन हो गया, अब तक के काम की कोई प्रोग्रेस पता लगी क्या? और अभी इस कमेटी को बात करने के लिए यूसीसी ला रहे हैं, इसके लिए अभी जरूरत क्या पड़ी? अभी कमेटी का गठन मई में हुआ है, 6-5 जो भी तारीख है उसका फर्क हो सकता है। कमेटी अपनी कार्रवाई कर रही है, बैठक भी कर रही, कल ही कमेटी की बैठक है, बैठक कर रही है और अपना कार्यवाही उन्होंने प्रारंभ कर दी। क्या आपसे पहले नहीं आ जाना चाहिए था देश में? मतलब प्रदेश में आपसे पहले नहीं आ जाना चाहिए था क्या यूसीसी? क्या बहुत देर नहीं हो रही है क्या? प्रदेश में अनेक सरकारें रही है, पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा नहीं किया,
और अब हमने आए हैं, जैसा हमारे साथी ने बताया, राष्ट्रविरोधी सरकार आई है तो उन्होंने कार्रवाई प्रारंभ कर दी। कानून बनाने में अनेक चीज़ें होती है, समय तो जरूर लगता है, लेकिन कानून युगों तक रहता है। ये पटेल साहब, सवाल ये है मेरा कि अभी तक जो कानून जो भी लाए जाते हैं तो जन भावनाओं को हित में रखते हुए लाए जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि जन भावनाओं को हित में न रखते हुए अपने सिर्फ सत्ता की ओर से ये आपका आरोप गलत है। जन भावना को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया जा रहा है, सभी जन भावना को ध्यान में रखा जाएगा। देखिए, यूसीसी मैं समझ सकता हूँ कि हर व्यक्ति की मांग है, आवश्यकता है, और राजस्थान में जन्म लेने वाला व्यक्ति या भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति समान नागरिक संहिता, एक जैसा कानून सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी लैंगिक समानता के आधार पर हो, ये तो हर व्यक्ति की डिमांड है। और उसी आधार पर चूंकि संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील सरकार ने सही समय पर एक विधेयक का मसौदा बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। निश्चित रूप से राजस्थान को ये नया कानून जल्द मिलेगा। मतलब आप एक बात कह रहे हो कि एक समान जो कानून है वो लाया जाएगा, दूसरी ओर आप कह रहे हो कि अन्य राज्यों में ये जो लागू हो गया है, अध्ययन करवाया जा रहा है, तो क्या राजस्थान इसमें कुछ नया कोई नवाचार करेगा, कोई अपडेट लेके आएगा? देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि किसी कानून के बारे में विभिन्न राज्यों का अध्ययन करना एक नॉलेज बढ़ाने के लिए होता है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो अच्छा हो सकेगा, जो क्लॉज, जो विधियां, उपविधियां, जो नियम, उपनियम, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं राजस्थान का भला और राजस्थान के नागरिकों का भला जिसमें हो सकता है वो इस मसौदे में शामिल किया। जब कानून ला रहे हैं तो कई समाज में बंद है, उनके कानून टूटेंगे तो विरोध करेंगे, उसके लिए भी कोई रणनीति पहले से तैयार कर रखी है कि किस तरह से उस विरोध का सामना करेंगे और आगे? मैं समझ सकता हूं कि उनमें भी जो समाज के विकास की चिंता करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी समय समय पर विचार गोष्ठियां करके अपने मंचों से इस बात पर चर्चा की है। और मैं समझ सकता हूं कि अच्छे के लिए कोई काम हो रहा हो, सबको समान अधिकार देने के लिए बात हो रही हो, और उसमें कोई व्यक्ति यदि विरोध करे तो कोई मायने नहीं रखता। धन्यवाद। संपत्ति के कानून उसमें होगा या जो रिचुअल्स हैं शादी विवाह उसमें भी? सब में है, शादी विवाह ही नहीं, यदि लिव इन में भी कोई